हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज की क्लास में आपको हिंदी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्लास पता है कौन सा रहेगा? नहीं पता है जी। तो चलिए सुनिए, देखिए। क्लास अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइएगा कि कौन सा क्लास का होगा, ठीक है। तो क्लास 12th का होगा हिंदी। हिंदी में पता है क्या होगा? हिंदी तो सही से लिखाया नहीं। का यार, ऐसे का हो रहा? हिंदी में गंदखंड में जो होता है चैप्टर वाइज राइटर का जो मृत्यु कब हुआ, निधन कब हुआ, ये सारा चीज़ है। तो सिर्फ गंदखंड से ही उठाया गया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखिए और सीखिए। तो देखिए, हिंदी है M2 क्लासेस पहाड़पुर, क्लास 12th। सर्च फॉर M2 क्लासेस चैनल ऑन यूट्यूब। ओके, डन, यस। चलिए देखिए, फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट में क्या है? बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत जो है, बातचीत का राइटर कौन है? यही है, बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। समझ में आ रहा है? तो देखिए, बताया गया है 23 जून 1844 ईस्वी को प्रयागराज में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। अब देखिए, यहाँ से सवाल आपका उठता है, क्या सवाल उठता है मेरे दोस्त? तो सवाल उठता है ना कि बालकृष्ण भट्ट का या बालकृष्ण का जन्म कब हुआ था? तो बोलना है 23 जून 1844 ईस्वी को। जन्म कहाँ हुआ भाई? प्रयागराज में हुआ। कहाँ? प्रयागराज में। प्रयागराज कहाँ पड़ता है? तो प्रयागराज हमारे यूपी में पड़ता है, बिहार के बगल में ही है, ठीक है। तो यूपी में पड़ता है प्रयागराज। अब बात किया जाए निधन करने का मतलब मृत्यु, किन का? बालकृष्ण भट्ट जी का। तब बालकृष्ण भट्ट जी का जो मृत्यु हुआ वो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ। निधन कब हुआ? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ। जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ। जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज, जो यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में इतना हम लोग पढ़ लिए। चैप्टर सेकेंड में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इन कौन लिखे हैं? ये जो है बताइए। उसने कहा था कि राइटर है कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कि राइटर कौन है? यही लिखे थे, उसने कहा था। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो चलिए अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म निधन कब हुआ, ठीक है। तो देखिए, लिखा हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में हुआ। क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी। 1883 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। किनका जन्म? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म। कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। किनका जन्म हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का हुआ था। कब जन्म हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जन्म हुआ था। कहाँ? जयपुर राजस्थान में हुआ था। समझ में आया? इनका जन्म हुआ था। अब बात किया जाए, देखिए, उनकी मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी को काशी में हुआ था। काशी में हुई थी। ये वाराणसी तरफ पड़ता है काशी, ठीक है। तो मृत्यु कब हुआ? 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। कहाँ हुआ मृत्यु? काशी में हुआ था। और जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुआ? काशी में हुआ। कहाँ? काशी में हुआ। कब हुआ? 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। तो यही है चंद्रधर शर्मा जी का जन्म इतना हुआ था और निधन इतना हुआ। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर क्या थर्ड में है जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी के बारे में अब पढ़ेंगे हम लोग कि इनका जन्म और मृत्यु कब हुआ था, ठीक है। अब सबसे पहले इनके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण क्रांति का राइटर। ये किनका राइटर है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का राइटर कौन है? जयप्रकाश नारायण जी, यही है
जयप्रकाश नारायण जी। तो चलिए देखिए, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सिताब दियारा बलिया जिला जो यूपी में पड़ता है। यूपी कहने का मतलब उत्तर प्रदेश। यूपी कहने का मतलब क्या हो गया? यूपी कहने का मतलब उत्तर प्रदेश। यूपी कहने का मतलब क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूपी मतलब होता है उत्तर प्रदेश, शॉर्ट में यूपी लिखा जाता है उत्तर प्रदेश का। तो चलिए, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? सिताब दियारा बलिया में, बलिया जिला में। बलिया क्या है? जिला है जो कहाँ पड़ता है? यूपी राज्य में पड़ता है। कहाँ? यूपी राज्य में पड़ता है। कौन सा जिला? बलिया जिला, ठीक है। तो सिताब दियारा बलिया जिला में किनका हुआ था जन्म? बताइए। अब पढ़ते हैं हम लोग 4 वाला। रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किनके बारे में पढ़ेंगे? रामधारी सिंह दिनकर बारे में। आदनारीश्वर कौन लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर। कौन लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर। कौन सा? अर्धनारीश्वर का। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है? यस। तो चलिए अब जानेंगे हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। इनका जन्म और निधन कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो चलिए देखिए, लिखा हुआ है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के बेगूसराय जिले में सिमरिया गांव में हुआ था। कब हुआ था? देखिए, जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के बेगूसराय जिले के, बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। बिहार के बेगूसराय एक जिला है, उस जिला में गांव का नाम क्या है? सिमरिया गांव में हुआ था। किनका जन्म हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। 1908 ईस्वी को। अब चलिए, इतना गाँव सिमरिया गांव में हुआ था। और उनका निधन करने का मतलब क्या हो गया? निधन करने का मतलब हो गया मृत्यु। क्या? मृत्यु। निधन मतलब क्या होता है बाबू? मृत्यु होता है। समझ आ रहा है जी लड़का? निधन मतलब क्या होता है? मृत्यु होता है, ठीक है। क्या होता है? मृत्यु। तो चलिए, इनका मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। किनका निधन हुआ था? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर का। किनका? रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था। चेन्नई में कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। समझ में आया? मृत्यु हुआ था किनका? रामधारी सिंह दिनकर जी का हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का हुआ था। और जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। और 24 अप्रैल 1974 ईस्वी का क्या हुआ था? निधन हो गया था इनका। कहाँ? चेन्नई के बेगूसराय, नहीं सॉरी, चेन्नई के तमिलनाडु में। और देखिए, बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव, बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट। कह रहा सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। रोज ये लिखे हैं रोज के राइटर कौन है? यही है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, ठीक है। तो सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। 7 मार्च 1911 ईस्वी का जन्म हुआ था। किनका? अगेज जी का। शॉर्ट में इसको कहते हैं हम लोग अगेज। कौन? अगेज जी का। कब हुआ था जन्म? बताइए जी, कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। यूपी के अधिकतर देखिएगा तो यूपी ही मिलेगा, बाकी अधिकतर से अधिक यूपी ही मिलेगा। तो यूपी के कुशीनगर में हुआ था। यूपी के कुशीनगर में इनका जन्म हुआ था। किनका? अगेजी। पूरा नाम बता दिया जाए
तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ये नाम है, ठीक है। इनका क्या लिखे है ये? रोज, ठीक है। क्या लिखे हैं? रोज, रोज के राइटर है ये। तो इनका जन्म समझ में 7 मार्च 1911 ईस्वी को कहाँ हुआ था? यूपी के कुशीनगर में हुआ था। और इनका निधन मतलब मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। कब? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली, न्यू दिल्ली के नाम से भी इसे जाना जाता है। न्यू दिल्ली, नई दिल्ली वही है, ठीक है। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी का इनका निधन यानी मृत्यु हो गया था। किनका? अगेन जी का। नेक्स्ट चैप्टर 6 में है भगत सिंह। भगत सिंह है, ठीक है। तो भगत सिंह के बारे में अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि इनके बारे में, भगत सिंह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र का राइटर यही है, कौन? भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र का राइटर कौन है? भगत सिंह जी है, सुन रहे हैं। तो भगत सिंह जी देखिए, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को बंका गांव लायपुर जिला में, जो पंजाब में पड़ता है। बंका गांव है और लायपुर जिला है, पंजाब में जो पड़ता है, वहीं हुआ था इनका जन्म। बात किया जाए कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। शायद टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। ना सही से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। 28 सितंबर 1907 ईस्वी को जन्म किसका हुआ था? भगत सिंह का। इनका भगत सिंह का। नया कहाँ हुआ था? तब बंका गांव है, लायलपुर जिले, जो पंजाब में पड़ता है। पंजाब के लायलपुर जिले और जिला गांव का नाम क्या है? बंका गांव है। कहाँ? बंका गांव का जन्म हुआ था। और जो अब पाकिस्तान में है, अब वो कहाँ है? पाकिस्तान में। लायलपुर जिला ये कहाँ है? सब पाकिस्तान में है। जो अब पाकिस्तान में है, उनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर के सेंट्रल जेल में हुई। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? जेल में हुआ था। लाहौर के सेंट्रल जेल में हुई थी, जहाँ उन्होंने फांसी दी गई थी। जहाँ उन्हें फांसी दी गई थी, कहाँ फांसी दी गई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लाहौर के सेंट्रल जेल में दिया गया था उनको फांसी, ठीक है। निधन कब हुआ? यानी मृत्यु 23 मार्च 1931 ईस्वी को। 23 मार्च 1931 ईस्वी को, मतलब 31 ईस्वी को, समझ में आया। और जन्म कितना? सितंबर 28 सितंबर 1907 ईस्वी का जन्म हुआ था। लायलपुर पंजाब, जो पाकिस्तान में। गांव का नाम क्या है? बंका। गांव के नाम क्या है? बंका। और कौन सा जेल में हुआ था? लाहौर के सेंट्रल जेल में हुआ था, ठीक है। उनका फांसी दिया गया था। समझ में आया? हाँ। तो चलिए अब चैप्टर 7 में आ गए जगदीश चंद्र माथुर। चैप्टर 7 में है जगदीश चंद्र माथुर। ओ साधनीरा के राइटर यही है, जगदीश चंद्र माथुर जी। ओ साधनीरा का राइटर कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई और 1917 ईस्वी को। 1917 ईस्वी को जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को खुर्जा यूपी में हुआ था। अधिकतर यूपी का है, अधिकतर जो है गंधखंड में राइटर है वो यूपी का ही है। कहाँ के? यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो खरजा के यूपी में पड़ता है, वही के थे। जगदीश चंद्र माथुर कहाँ के थे? खुर्जा यूपी के थे। कहाँ के? खुर्जा यूपी के थे। इनका जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था जन्म। किनका? जगदीश चंद्र माथुर जी का। समझ में आया? इनका निधन 14 जुलाई 1978 ईस्वी को। 14 जुलाई निधन के बात किया जाए, निधन के तो कब हुआ था? 14 मई, अगर जुलाई बोल दिया हूँ तो रॉन्ग है। 14 मई 1978 ईस्वी को, 1978। समझ रहे हैं आप? 14 मई 1978 ईस्वी को इनका
निधन हो गया था। किनका? जगदीश चंद्र माथुर जी का निधन हो गया था। समझ में आया? तो चलिए आप पूछते हैं इनका जन्म कब हुआ था? तो बोलना पड़ेगा 16 जुलाई 1917 ईस्वी। कहाँ हुआ था? खुर्जा यूपी में हुआ था। कहाँ? खुर्जा यूपी में। चैप्टर 8 में है मोहन राकेश। चैप्टर 8 में क्या है? मोहन राकेश। तो सिपाही की माँ जो है यही लिखे हैं, सिपाही की माँ जो लिखे हैं राइटर है मोहन राकेश है। मोहन राकेश सिपाही की माँ का राइटर कौन है? मोहन राकेश जी है। कौन है? मोहन राकेश। तो चलिए मोहन राकेश जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कह रहा है मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पड़ता है? तो आप लोगों को पता होगा अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। कहाँ? पंजाब में, है ना? जी हाँ, अमृतसर पंजाब में पड़ता है। तो चलिए मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। कब? 8 जनवरी 1925 ईस्वी। बोलिए मेरा साथ रिपीट कीजिए। 8 जनवरी 1925 ईस्वी। 8 जनवरी 1925 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में हुआ था। इनका निधन मतलब मृत्यु 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। 3 सितंबर 1972 ईस्वी को कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। क्या हुआ था? निधन मतलब मृत्यु। किनका? मोहन राकेश। दो नाम है कि नहीं, तो किसी का मोहन भी नाम होता है, किसी का राकेश भी नाम होता है, लेकिन इनका नाम ही था मोहन राकेश। अच्छा होंगे इंसान दो नाम रखिए। तो चलिए समझ में आया मोहन राकेश का। चलिए पूछते हैं मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। 8 जनवरी 1925 ईस्वी का जन्म हुआ और निधन 3 सितंबर नहीं दिसंबर, क्या है? दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ। 3 दिसंबर 1972 ईस्वी का हुआ निधन हुआ। क्या हुआ? निधन हुआ। और 8 जनवरी 1925 ईस्वी का हुआ जन्म हुआ। क्या हुआ? जन्म हुआ। तो समझ में आया? चलिए चैप्टर 9 में है नामवर सिंह। क्या है? नामवर सिंह। चैप्टर 9 में क्या है? नामवर सिंह। तो परगीत और समाज, परगीत और समाज का राइटर कौन है? यही व्यक्ति है। यही परगीत और समाज जो है उनका राइटर कौन है? यही व्यक्ति है, नामवर सिंह जी। सुनना है? तो नामवर सिंह जी का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। 28 जुलाई 1927 मतलब 1927 ईस्वी को जीएनपुर गांव का नाम क्या है? जीएनपुर। गांव का नाम क्या है? जीएनपुर। चंदौली जिला का क्या नाम है? चंदौली जिला का क्या नाम है? चंदौली। और ये भी देखिए उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ठीक है, अधिकतर बोले ना, अधिकतर यूपी के ही आएंगे। गंजखंड में कहाँ के सब अधिकतर राइटर है? यूपी के। यूपी सब यूपी अधिकतर यूपी उत्तर प्रदेश। समझाया? पता नहीं यूपी में कितना ये थे, कभी थे राइटर थे, कभी राइटर को देखिए। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 ईस्वी को जीएनपुर गांव का नाम क्या है? जीएनपुर। जिला कौन है? चंदौली। जिला का क्या नाम है? चंदौली। कहाँ पड़ता है? ये यूपी में होता है, यूपी में पड़ता है। इनका निधन 19 फरवरी 2019 को हुआ था। इनका निधन कब हुआ? 19 फरवरी 2019 ईस्वी को हुआ था। बताइए जी, बोलिए मेरा साथ, बोलिए मेरा साथ। चलिए नहीं बोलिए, बोलना पड़ेगा साथ। 19 फरवरी 2019 ईस्वी को क्या हुआ? निधन हुआ था। इनका दिल्ली में हुआ था निधन। नामवर सिंह का निधन हुआ था। इनका नामवर सिंह। इसका नामवर सिंह।
नामवर सिंह। कहाँ हुआ था निधन? कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ? दिल्ली में हुआ था इनका निधन। समझ में आया? देखिए चैप्टर 10 में है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। चैप्टर 10 में क्या है जी? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जूठन के राइटर। इनका राइटर है जूठन। इनका जूठन के राइटर है कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। समझ में आया? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी समझ में आया? जूठन के क्या है? ये राइटर है। जूठन के क्या है? राइटर है। तो चलिए देखिए ये समझ में आया? ओम प्रकाश जूठन का राइटर कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए देखिए ये जूठन का राइटर कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। 30 जून 1950 ईस्वी को। कब? 30 जून 1950 1958। ये इतना में मतलब इनका क्या हुआ? जन्म हुआ था। किनका? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। और उनकी मृत्यु 17 नवंबर 2013 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 2013 ईस्वी। 17 नवंबर 2023 ईस्वी को ये मुजफ्फरनगर यूपी के बरला गांव में पैदा हुए थे। इनका मतलब जन्म कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरनगर जो यूपी में पड़ता है। मुजफ्फरनगर कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। अब बरला गांव है, बरला गांव में ये पैदा हुए थे, मतलब इनका जन्म हुआ था। समझ में आ रही है बातें? आना चाहिए ये सब बात समझ में। सब छोटा मोटा क्या है? बात है। ये सब क्या है? बहुत भारी बात ना है, बहुत छोटा बात है। नेक्स्ट चलिए मल्यज हंसते हुए मेरा अकेलापन, यही लिखे हैं मल्यज। हंसते हुए मेरा अकेलापन। राइटर कौन है? मल्यज जी। कौन है? मल्यज जी। तो देखिए कह रहा है मल्यज मतलब इनका जन्म 1935 ईस्वी को आजमगढ़। कहाँ? आजमगढ़ में हुआ था। 1935 ईस्वी को आजमगढ़ में हुआ था। निधन 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को। 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को निधन हुआ। जिनका असल नाम भारत श्रीवास्तव है। असल नाम मतलब असली नाम भारत नहीं, भारत श्रीवास्तव है। हिंदी में प्रसिद्ध कवि, लेखक और आलोचना थे। पूछा जाएगा ये हिंदी में प्रसिद्ध कवि और लेखक और आलोचना थे। लेखक और आलोचना थे। मल्यज का रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि को करने में महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके कारण हिंदी आलोचना जगत में विशेष उल्लेखनीय माने जाते हैं। विशेष उल्लेखनीय माने जाते हैं। ये नहीं पढ़े क्या? पूर्ण व्याख्या ईट है ये, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। इनका मेन यही है कि जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में हुआ था। निधन 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12 में उदय प्रकाश जी। किनके बारे में पढ़ेंगे? उदय प्रकाश जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उदय प्रकाश जी तिरिच के राइटर कौन है? उदय प्रकाश जी। तो आप लोग समझ रहे होंगे तिरिच कैसा होता है। तिरिच किसको कहते हैं पता है? तिरिच किसको कहते हैं जी? कछुआ को तिरिच कहते हैं जी। गोयक कहते हैं जी। कापर बिच्छी को कहते हैं। किसका कहते हैं? कापर बिच्छी को हम लोग क्या कहते हैं? तिरिच कहते हैं। तिरिच ये एक तरह से क्या विषैला जानवर है। कैसा जानवर है ये? विषैला। कैसा है? विषैला जानवर है ये एक तरह से। ये जंगल झाड़ियों में रहते हैं। ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? जंगल झाड़ियों में ये रहते हैं अधिकतर, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ तो चलिए
सीरीज का राइटर है उदय प्रकाश जी। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी को 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। किनका जन्म हुआ था? उदय प्रकाश जी का। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में हुआ था? एमपी। मध्य प्रदेश कहने का मतलब एमपी के शहडोल जिले में हुआ था। उनका निधन 26 सितंबर 2023 ईस्वी को 26 सितंबर 2023 ईस्वी को हुआ था। क्या निधन? 26 सितंबर 2023 ईस्वी को 2023 ईस्वी को इनके निधन का स्थान मध्य प्रदेश का इंदौर था। इनका निधन यानी मृत्यु का स्थान कहाँ? मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन कहाँ? इंदौर। कहाँ? इंदौर। समझ में आ रहा? इंदौर। तो ये हो गया। चलिए 13 चैप्टर है, चैप्टर लास्ट का हम लोग पढ़ेंगे। क्या है? जय कृष्ण मूर्ति। शिक्षा का क्या है? ये राइटर है। कौन? जय कृष्ण मूर्ति जी। कौन है? जय कृष्ण मूर्ति जी। समझ में आ रहा है? हाँ, तो देखिए जय कृष्ण मूर्ति जी का पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति है। क्या है? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। जिद्दू कृष्ण मूर्ति का जन्म 11 मई 1895 ईस्वी को मदनपल्ली आंध्र प्रदेश में, मदनपल्ली आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, भारत में हुआ था, मतलब भारत में ही पड़ता है। लेकिन इनका जन्म कब हुआ था? 11 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। समझे? आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनका निधन यानी मृत्यु 17 फरवरी कब हुआ था? 17 फरवरी 1986 ईस्वी को। 17 फरवरी 1986 ईस्वी को क्या हुआ था? निधन हुआ था। निधन मतलब क्या हो गया? मृत्यु हो गया। निधन मतलब क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो गद्य खंड का ही सिर्फ लाए थे, लेकिन आप लोग इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। क्या है? सर्च फॉर M2 क्लासेस चैनल ऑन यूट्यूब। ठीक है, अब समझ जाइए क्या कह रहा है और एक बार जरूर। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलेंगे आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। बाकी धन्यवाद।